दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जहां लीगल आर्ग्यूमेंट सिर्फ कानूनी बात तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि परसेप्शन, न्यूट्रलिटी और इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट जैसे बड़े सवालों तक पहुंच गई। और इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग थे, एक तरफ फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दोनों के बीच जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुई, जो टोन थी, जो सवाल उठे, वो आज न्यूज का सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है। कोर्ट रूम का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ सिर्फ लॉयर्स ही आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद फॉर्मर सीएम ने अपनी बात रखी। जब अरविंद केजरीवाल ने खुद आर्ग्यूमेंट शुरू किए तो एक इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुआ, जहां जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने क्लियरली कह दिया, आई प्रे टू गॉड दैट यू नेवर कम टू कोर्ट अगेन। ये एक शॉकिंग मोमेंट था, लेकिन इसके बाद जो डिस्कशन हुआ वो काफी इंटेंस हो गया। तो आखिर जज ने ये क्यों कहा, और क्या फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरे दिख रहे हैं, और अब जब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की डिमांड एजी तुषार मेहता ने की है तो क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। अब केस का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। पूरा मैटर दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ है, जहाँ ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और दूसरे अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, और अब हाई कोर्ट ये देख रही है कि क्या ट्रायल कोर्ट का डिसीजन सही था या नहीं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव लिया। उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि वो इस मैटर को सुनने से मना कर दे, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अरविंद केजरीवाल का मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि उनके मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इट इज नॉट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द जज, इट इज अबाउट द परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुडिशरी के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को टच करती है कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। उन्होंने एक और सीरियस एलिगेशन लगाया कि 9 मार्च की हियरिंग में सिर्फ सीबीआई की साइड सुनी गई और बिना उनकी बात सुने ऑर्डर पास कर दिया गया। द ट्रायल कोर्ट एग्जामिन्ड 40,000 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट, बट द हाई कोर्ट टर्म्ड इट एरेनियस इन अ शॉर्ट हियरिंग। ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि प्रोसेस में इम्बैलेंस हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा डिबेट तब हुई जब अरविंद केजरीवाल ने जज के कुछ इवेंट्स अटेंड करने को लेकर सवाल उठा दिए। सीधा कोर्ट रूम में जज से सवाल कर लिया, योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड। इस पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, दैट आई फॉलो देयर आइडियोलॉजी। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्लैरिफाई किया, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू माइट बी सिंपैथेटिक। ये कन्वर्सेशन काफी डायरेक्ट और रेयर था, क्योंकि जनरली ऐसे एक्सचेंजेस इतने ओपनली रिकॉर्ड पर नहीं आते। जज ने कामली रिस्पॉन्ड किया और कहा कि वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है, और ये भी एक सटल साइन था कि कोर्ट प्रोसीजरल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता है। पर दूसरी साइड देखे तो सीबीआई की तरफ से एजी तुषार मेहता ने काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की प्ली को सिर्फ रिजेक्ट करने की बात नहीं की, बल्कि और आगे बढ़कर कहा कि दिस इज अ मैटर ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट। उनका कहना था कि अगर ऐसे ग्राउंड्स पर रिक्यूजल अलाउ किया गया तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा, और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए लाइक एप्रीहेंशन ऑफ एन इमैच्योर माइंड, जो क्लियरली दिखाता है कि प्रोसिक्यूशन साइड इस आर्ग्यूमेंट को कितना वीक मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि फियर इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंस्टिल, द रिक्यूजल शुड बी रिजेक्टेड विद स्ट्रिक्टनेस। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है जब उन्होंने डिमांड की कि आई एम अर्जिंग दैट कंटेम्प्ट एक्शन बी इनिशिएटेड। यानी बात सिर्फ रिक्यूजल तक नहीं रही, बल्कि ये सवाल उठ गया कि क्या फॉर्मर सीएम और दूसरे अक्यूज ने कोर्ट की डिग्निटी को चैलेंज किया है, क्या उनके एक्शंस कंटेम्प्ट के कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। एजी तुषार मेहता ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रिक्यूजल का थ्रेशहोल्ड बहुत हाई होता है, और ये एक रेयर रेमेडी है। उन्होंने डिफेंड किया कि जज के पहले के ऑर्डर्स लॉ के अकॉर्डिंग थे और उनमें कोई बायस नहीं था। ऑब्जर्वेशंस वर टेंटेटिव इन नेचर, मतलब वो फाइनल कंक्लूजन्स नहीं थे। उन्होंने जज के इवेंट्स अटेंड करने वाले एलिगेशंस को भी डिसमिस किया और कहा कि बहुत सारे जजेस ऐसे लीगल इवेंट्स अटेंड करते हैं और उसका पॉलिटिकल बायस से कोई लेना देना नहीं होता। इट वॉज प्योरली अ लीगल एसोसिएशन। अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से एक ब्रॉडर नैरेटिव प्रेजेंट किया, कहा कि ये केस पॉलिटिकली सेंसिटिव है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की इंडिपेंडेंस पर भी सवाल उठाए। डायरेक्टली वो फेमस फ्रेज याद दिलाया जो सीबीआई के लिए यूज होता है, केज्ड पैरट। उनका कहना था कि अगर परसेप्शन ऑफ बायस क्रिएट होता है तो लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी में कम हो सकता है। अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेसिडेंट का भी सहारा लिया था, स्पेसिफिकली सत्येंद्र जैन वर्सेस ईडी केस। उन्होंने आर्ग्यू किया कि उस केस में भी कोर्ट ने ये माना था कि अगर किसी पार्टी के मन में जेन्युइन एप्रीहेंशन है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका केस भी सिमिलर है और उन्हें भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बराबर का राइट मिलना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन्होंने रेज किया वो था स्पीड ऑफ हियरिंग।
उन्होंने कहा कि उनका केस अनयूजुअल स्पीड से सुना जा रहा है कंपेयर टू अदर केसेस। इसे उन्होंने एक ट्रेंड का हिंट दिया जहां कोर्ट अलिजेडली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आर्ग्यूमेंट्स को एंडोर्स कर रहा है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है? फिलहाल ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट ने इस इशू पर तुरंत कोई ऑर्डर्स पास नहीं किए हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सब साइड्स को सुनने के बाद अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। यानी अभी कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिक्यूजल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, और क्या कंटेम्प्ट का कोई ग्राउंड बनता है या नहीं। और जब से ह्यूमन मूवमेंट था इस पूरे हियरिंग का, वो शायद वही था जब जज ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल फिर से कोर्ट में आए। ये एक तरह से एक सटल रिमाइंडर भी था कि आइडियली किसी भी सिटीजन को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। और इन सब के बीच एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट भी आया था जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने खुद कहा कि लर्नड अ लॉट अबाउट recusal jurisprudence. In my life, for the first time, somebody has asked me to recuse, but I learned a lot about it. I hope I can give a good judgment. ये स्टेटमेंट काफी लेड है। एक तरफ जज एक्नॉलेज कर रही है कि ये उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ वो ये भी सिग्नल दे रही है कि वो इस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना चाहती है। इस पूरे एपिसोड में एक चीज क्लियर है, ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये परसेप्शन वर्सेस प्रोसीजर का क्लैश है। एक तरफ लिटिगेंट का राइट है कि वो फेयर हियरिंग की डिमांड करे, और दूसरी तरफ जुडिशरी की ड्यूटी है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को मेंटेन करे। आगे क्या होगा ये कोर्ट का रिजर्व्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। अगर रिक्यूजल रिजेक्ट होता है तो ये मैसेज जाएगा कि कोर्ट्स एलिगेशंस के प्रेशर में नहीं आते। अगर एक्सेप्ट होता है तो ये रीइंफोर्स करेगा कि परसेप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक्चुअल फेयरनेस। और कंटेम्प्ट का एंगल वो इस केस को और भी सेंसिटिव बना देता है। अगर कोर्ट इस डायरेक्शन में जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि जुडिशरी अपनी अथॉरिटी को चैलेंज होने पर स्ट्रिक्ट स्टैंड ले सकती है। फिलहाल सबकी नजर एक ही चीज पर है, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का फाइनल ऑर्डर, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ये कोर्टरूम कन्वर्सेशन सिर्फ एक हीटेड एक्सचेंज था या फिर इंडियन लीगल सिस्टम के लिए एक प्रेसिडेंट सेटिंग मूवमेंट बनने वाला है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।